सो वी आर स्टार्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। तो ओपनिंग क्वेश्चन है जो हमारे टॉपिक का, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल इज। सो इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल से पहले क्या होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने पढ़ा रहता था और सबको पता है कि मतलब बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, किस चीज़ का, मतलब जैसे कि कोई भी एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम बता सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स डी एक्स, तो सभी को पता है इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज द कांस्टेंट। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम ये सब हमको पता होता है। तो व्हाट डेफिनेट, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल को इनडेफिनेट इंटीग्रल से ऐसी क्या चीज़ें जो अलग बनाती है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं होता है, बस एक न्यू टर्म दिखेंगे यहाँ पे ए और बी, ए और बी दो न्यू टर्म दिखेगी और उसका एक्सप्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, यदि ये एफ ऑफ एक्स है, इसका आंसर यदि कैपिटल एफ ऑफ एक्स आता है तो डेफिनेट जो लिमिट है इसका ओवरऑल का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, सो बस डेफिनेट इंटीग्रल यही जो चीज है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंट बनाती है। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल को चेंज, मतलब ऐसे क्या चीज है जो डेफिनेट इंटीग्रल को इनडेफिनेट इंटीग्रल से अलग बनाती है। तो लेट्स सी, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि लेट्स से कोई सा भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, f फंक्शन है और ये a एंड b ये दो पॉइंट है। तो जो ये एरिया है वो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होता है, क्या होता है कि f ऑफ x dx। यदि हमें ये एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ x dx जो कि कोई कैपिटल f ऑफ x प्लस c आ रहा होगा, तो जो ये एरिया होगा उसकी वैल्यू होगी, लेट्स से दिस इज एरिया ए, तो एरिया ए की वैल्यू होगी हमारे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a। बस ये एक चीज पता हो हमें कि एरिया, सबसे पहले क्या उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करो और फिर एरिया के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो उससे क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व पे जो एरिया बाउंड हो रहा वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल से आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैं डायरेक्ट कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो एरिया ही होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये कर्व y इक्वल टू x, राइट। अब लेट्स सी, अब एक यहाँ से x इक्वल टू 1 से मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट x तक, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस देखो, इसका टोटल एरिया, यदि टोटल एरिया जोड़ना चाहूँ ये वाला टोटल एरिया क्या होगा, यदि ये टोटल एरिया देखना चाहूँ तो ये टोटल एरिया क्या आ रहा है, मेरा आंसर टोटल एरिया आ रहा है, देखो ये y इक्वल टू x कर्व है तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस भी x ही हुई और ये डिस्टेंस x इक्वल टू 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 ही हुई। सो टोटल एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, ठीक है। और ये वाला एरिया कितना हो रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है, टोटल एरिया हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो एरिया, एरिया जो फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इस चीज का मतलब 1 से स्टार्ट करके जो आगे बढ़ जाएंगे तो उसका एरिया जो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ जो एरिया आ रहा है, अब देखो ये कर्व, कर्व के इंटीग्रल को देखो, कर्व का इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x रियल, तो x dx, x dx का यदि इनडेफिनेट इंटीग्रल से जो इवैल्यूएशन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखो दोनों में इसका रेंज निकालेंगे, एरिया है फंक्शन ऑफ x निकाला तो इस फॉर्म में आ रहा, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आया था जो तुम्हें फॉर्मूला पता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो फॉर्मूले पता है उससे आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, c बराबर माइनस हाफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन कांस्टेंट टर्म होती हैं
जो मतलब जो इनडेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रल की नॉन कांस्टेंट टर्म होती है, नॉन कांस्टेंट टर्म होती है, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल की नॉन कांस्टेंट टर्म होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन है एरिया निकालने में, एरिया फाइंडिंग में यूजिंग indefinite integral using definite integral concepts, definite integral concepts. ओके, मतलब इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि एरिया यदि हमें गिवन किया था, एक कर्व गिवन था और कर्व में हम चाह रहे थे कि ये हमारा एक रीजन है पैरेलल लाइन से, मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन से जो रीजन कर्व और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड है, ये रीजन है। तो इसका हमने एरिया जो फंक्शन ऑफ x निकाल के देखा तो ये आ रहा था, और इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हमने पढ़ रखा है उससे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन f of x dx किया तो वही इस फॉर्म के आ रहा था। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x² की टर्म सेम आ रही। इसका मतलब ये है कि जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो पढ़ रखा है ना उसका पूरा मतलब पूरा एक ऐसा रिलेशन है जो कि एरिया से रिलेट करता है एक कर्व के एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड दैट कर्व। ओके, सो मैं डायरेक्ट रिलेशन बताता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके हम किसी भी फंक्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे कि लेट्स से कोई सा फंक्शन है y ये y एक्सिस ये x एक्सिस। ओके, अब लेट्स से कोई फंक्शन है f of x। ओके, अब ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ओके, अब क्या करना है, लेट्स से हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला रीजन। तो देखो ये वाला रीजन है, एरिया निकालना है। अब ये कंसीडर इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो लेट्स से इंडेफिनेट इंटीग्रल देखा जाए इस फंक्शन का तो क्या आएगा, f of x दिया मैंने, f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx, जो कि कुछ कैपिटल F of x प्लस c का फॉर्म क्या आएगा। ठीक है, यदि ये एक बार इवेल्युएट हो गया ये एक बार, तो अब क्या करना है हमें, जो एरिया होगा ये वाला जो एरिया ये जो एरिया a होगा तो एरिया की वैल्यू आती है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है y x का एग्जांपल लेके, जो एरिया a आएगा वो होता है a f of b माइनस f of a। तो बस यही चीज है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल को एक दूसरे से जोड़ती है। और कोई पूछ सकता है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इंडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले, जैसे कि इंटीग्रेशन x² dx ये x³ होगा, मतलब ये कोई हम कैसे देख सकते हैं कि जो हमें फॉर्मूला पता है वो एरिया से ही उनका रिलेशन है। तो उसको अभी एक एग्जांपल में साफ साफ देखा है कि हमने y x में कर्व लिया था, y x से कर्व लिया था और उसका एरिया एज फंक्शन ऑफ x निकाला था, और इंडेफिनेट इंटीग्रल से इंडेफिनेट इंटीग्रल उसका करके देखा तो दोनों में जो नॉन कांस्टेंट टर्म आ रही थी वो दोनों में सेम आ रही थी। तो ऐसे कोई सा फंक्शन हम लेके देख सकते हैं जो नॉन कांस्टेंट टर्म आएगी वो सेम ही आएगी, तो उससे पता चलता है कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है एरिया निकालने में, और जो एरिया और इसका जो रिलेशन होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है।